भारत के साथ दोस्ती करने के फायदे हैं, पर अब दुश्मनी की भी कीमत चुकानी पड़ती है और ये बात अजरबैजान बहुत अच्छे से समझ चुका है। एक एक चीज को ध्यान से देखना। यह है हमारा भारत और यह है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पहले का रशिया। 26 दिसंबर 1991 को जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो 15 कंट्रीज रशिया से अलग हो गई और इन्हीं 15 कंट्रीज में से 2 कंट्रीज हैं, एक आर्मेनिया और दूसरी अजरबैजान। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है, जिसके चलते पाकिस्तान, टर्की और ईरान से इसके रिलेशन अच्छे हैं और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। इससे पहले जम्मू कश्मीर पर भी भारत विरोधी स्टेटमेंट्स दे चुका था। भारत कुछ नहीं कहता, बस अजरबैजान के वीक पॉइंट्स को मॉनिटर करता है। आर्मेनिया और अजरबैजान जब यूएसएसआर से अलग हो रहे थे, उस टाइम आर्मेनिया का एक पहाड़ी इलाका यानी नागोर्नो काराबाख रीजन जियोग्राफिकली अजरबैजान के अंडर आ जाता है, जहां आर्मेनियन क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है। पर अजरबैजान इस रीजन को वापस नहीं लौटाता है। दोनों इस रीजन को लेकर कई बार वॉर लड़ते हैं और 2020-2023 में हुए लेटेस्ट आर्मेनिया अजरबैजान वॉर के बाद ये पूरा रीजन अजरबैजान के कंट्रोल में आ गया। इसके चलते अब तक लाखों आर्मेनियन लोग मारे जा चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग यहां से डिस्प्लेस हो गए, क्योंकि जिस रशिया ने आर्मेनिया को सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया था, वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आर्मेनिया की मदद से पीछे हट जाता है। भारत इन सभी डेवलपमेंट्स को बहुत टाइम से मॉनिटर कर रहा था, इसलिए जैसे ही भारत देखता है आर्मेनिया को एक डिफेंस पार्टनर की जरूरत है, भारत सामने आता है, आर्मेनिया को अपना डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनर बनाता है और अब यहां से भारत एक तीर से 2 निशाने साध रहा है। पहला निशाना, भारत अब सिर्फ वेपन्स को इंपोर्ट करने वाला देश नहीं है, भारत अब वेपन्स को मैन्युफैक्चर कर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। भारत के सभी वेपन्स वॉर टेस्टेड हैं। 2030 तक भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट 50,000 करोड़ का है, जिसके लिए ढेर सारे कस्टमर चाहिए और इसीलिए भारत तुरंत आर्मेनिया में अपने डिफेंस अटैचे को डिप्लॉय करता है। जो तरह के गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, डिफेंस अटैचे आर्मेनिया के डिफेंस नीड को बहुत अच्छे से समझता है। भारत आर्मेनिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 155 mm टोव्ड आर्टिलरी, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 214 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और काउंटर अनइनहैबिटेड एरियल सिस्टम भारत आर्मेनिया को प्रोवाइड करता है। और अब तक भारत आर्मेनिया के डिफेंस डील की वैल्यू $1 to $2 बिलियन तक मानी जा रही है, जो आने वाले टाइम में ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइल भी भारत से परचेज कर सकता है। दूसरा निशाना, भारत की जियोपॉलिटिकल राइवलरी, जो यूरेशियन रीजन में काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि टर्की और अजरबैजान दोनों पाकिस्तान के साथ है। टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया था। टर्की बांग्लादेश में भी एंटर कर रहा है, क्योंकि टर्की का एम्बिशन है वो साउथ एशिया की सभी मुस्लिम कंट्रीज का लीडर बने, जिसके लिए वो सुन्नी मुस्लिम वाली कंट्रीज को अपने साथ अलाइन कर रहा है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, इसलिए भारत चाहता है इस रीजन में आर्मेनिया को आर्म्स प्रोवाइड कर टर्की और अजरबैजान दोनों को काउंटर किया जाए। पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान की ग्रुपिंग को कमजोर किया जाए, ताकि भारत की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर कोई भी इंपैक्ट ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो मुंबई से शुरू होता है, फिर आगे ईरान के बंदर अब्बास से होते हुए अजरबैजान के बाकू और फिर रूस के मॉस्को तक जाता है। लेकिन अब भारत चाहता है इस पूरे नेटवर्क को आर्मेनिया से जोड़ दिया जाए और भारत, ईरान और आर्मेनिया तीनों मिलकर इसके लिए ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। भारत ने इसी जियोपॉलिटिकल राइवलरी के चलते अजरबैजान की एससीओ मेंबरशिप पर भी वीटो लगा दिया है। जब तक भारत नहीं चाहेगा, अजरबैजान चाइना और पाकिस्तान के सपोर्ट के बाद भी एससीओ की फुल मेंबरशिप नहीं पा सकता है। और दिखाता है ट्रेडिशनली भले ही भारत का डिप्लोमेटिक फोकस सिर्फ अपने नेबरहुड, फिर लुक ईस्ट एंड आगे एक्ट ईस्ट पॉलिसीज पर फोकस रहा, लेकिन अब भारत का डिप्लोमेटिक फोकस हर रीजन में है, ताकि भारत अपने स्ट्रेटेजिक आउटरीच को बढ़ा सके। भारत का हर रीजन के जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स में रोल हो, भारत के इंटरेस्ट सेव हो, क्योंकि भारत समझ चुका है जो भारत के साथ नहीं है वो भारत के खिलाफ है। आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पेज को फॉलो जरूर करिएगा।